आप कहेंगे सर पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं? तो पाकिस्तान ने हमेशा इजराइल की निंदा की है, पाकिस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, पाकिस्तान इजराइल को पसंद नहीं करता है, तो पाकिस्तान का तो यहां पे भी इंटरेस्ट सर्व हो गया, तो उसको मारना भी पड़ेगा परमाणु बम, तो किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम पे इजराइल बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे पता है? एक और चीज है, इस सारे खेल में, ये जो खेल चल रहा है, इस सारे खेल में अमेरिका क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है? यही सबसे बड़ा गेम है। कैसे? क्या ये जो कुछ भी करा रहे हैं ट्रंप करा रहे हैं? आपको सुनकर बड़ा हैरानी हो रही होगी इस मैटर को, क्या ये ट्रंप करवा रहा है? आप कहोगे सर ट्रंप ही तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था ना, तो ट्रंप क्यों चाहेगा कि इधर मुस्लिम देश आपस में? तो ट्रंप को भी पता है कि इजराइल हद से ज्यादा बढ़ रहा है। बाइडन की बात नहीं सुना इजराइल का पीएम जो है, ट्रंप की बहुत सारी बातें इग्नोर करते हैं वो। तो ट्रंप को लगता है इजराइल को अब शायद संयमित करने की बात हो सकती है। दिस इज एक फैक्टर, एक सिंगल फैक्टर, 100% नहीं, धीरे धीरे पता लगेगा क्लैरिटी। बट मैं एक चीज कह रहा हूं, इसका कारण ये है, सऊदी अरब और पाकिस्तान इवन इस समय व्हाइट हाउस की गोद में बैठे हैं तुर्की, आपको पता होगा अभी ट्रंप के साथ फोटो आया है। ये तीनों देश वो हैं जो ट्रंप के साथ करीबी दिखाते हैं, इस समय पाकिस्तान के पीएम भी। ये सब क्या है? ट्रंप के साथ। अरे ये वही तो देश है जो गुट बना रहे हैं, नाटो जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये ट्रंप के साथ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब शायद कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसके चलते शायद भारत को हिंट नहीं मिल पा रहा है। और हिंट क्या है इसमें? हम कहां हैं इस पूरी राजनीति में? हम इस पूरे क्षेत्र में, हम अभी तक तो हम पड़ोसियों का रोना रो रहे थे, पड़ोसियों में भी हम बहुत वीक फील कर रहे हैं इस समय, और हम अब एशिया से भी बाहर निकाले जा रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसने इस क्षेत्र में भारत को लाया था, किस फॉर्म में? I2U2 के माध्यम से। भारत को इस क्षेत्र में क्यों लेकर आया था अमेरिका? ताकि हम भारत के साथ मिलकर, जिस तरीके से भारत क्वाड में अमेरिका के साथ सपोर्ट कर रहा है, उस तरीके से इजराइल और भारत मिलकर, यहां पर अमेरिका, यूएई, ये सब मिलकर इस क्षेत्र की राजनीति को संभालेंगे। आज वही अमेरिका हमसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है इस क्षेत्र को लेकर। अब अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब क्लोज आए तो इससे हमें क्या दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत? उन्होंने क्या कहा है? अगर कोई देश अटैक करेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब पर, तो इसका मतलब हमला दोनों पर हुआ माना जाएगा, और वो दोनों जो हैं इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। समझे मेरी कहानी? अब इस जवाब के चलते हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं? और पहली बात तो मुझे लगता है भारत की विदेश नीति इस समय, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पर्सनली, कि फेल होती हुई दिख रही। आप क्यों नहीं भाप पा रहे हो किसी भी चीज को लेकर? आलोचना है बट रियलिटी, क्या रियलिटी पता है? अमेरिका में अगर ट्रंप दूसरी बार सत्ता में जीत कर आते हैं, तो हम 6 महीने क्यों नहीं समझ पाते कि वो हमारे साथ किस तरह की फॉरेन पॉलिसी यूज करेंगे? हम क्यों नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं? हम कभी अमेरिका का वेट करते हैं 6 महीने, फिर उसके बाद हम उसको रिएक्ट करते हैं, फिर हम लोग एकदम भाग के चीन की तरफ चले जाते हैं, फिर से अमेरिका हमें गोली देता है, हम फिर वापस आ जाते हैं। अभी फिर से चल रहा है, भारतीय पीएम और ट्रंप के बीच में पुरानी दोस्ती के पूरे पूरे खेल चल रहे हैं, और मध्य एशिया में इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। हम क्यों नहीं भाप पाते हैं कि अच्छा, विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कह के चुप कर गए वो, कि भाई हमें पता था कि इस तरह की डील होने वाली और हम नजर रख रहे हैं। आपके नजर रखने से क्या होगा? आपको कदम उठाने की जरूरत है। आप कहोगे सर हम क्या करें, क्या मतलब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा खेल ये है, जब तक आप क्लियर कट पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको फेस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। हमें क्लियर करना होगा हमें किस तरफ जाना है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। हमारी ये खुश करने की पॉलिसी ही हमें आप बैकफुट पर लेकर जा रही है, क्योंकि सबको लग रहा है कि यार इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? पता ही नहीं है किसके फेवर में। कभी ये अमेरिका के साथ बहुत क्लोज रहता है, तो कभी ये एससीओ के सम्मेलन में बड़ा धूमधाम से पहुंचता है, कभी इसको ब्रिक्स में पाया जाता है, और कभी ये जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ क्लोज दिखता है, कभी इंडो पैसिफिक में क्वाड की बातें करता है, लेकिन कभी ये रूस इंडिया चाइना ग्रुप में बैठता है।
तो इस पे क्या ट्रस्ट करें? किसी भी देश को लेकर इंडिया स्पेसिफिकली कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता, ये भी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है ना। आप क्लियर नहीं हो। आपको अगर आज पूछ लिया जाए अमेरिका या रूस, आपके पास आंसर नहीं। आपको आज पूछ लिया जाए चीन या अमेरिका, आपके पास आंसर नहीं। आपके पास आज पूछ लिया जाए यूरोप या एशिया, आप क्लियर नहीं। ये क्लियर कट पॉलिसी। अच्छा, जिन चीजों में हम क्लियर नहीं होना चाहते, जैसे सुपर पावर का जो खेल है, वो तो हम वैसे ही छोड़ें। रूस और अमेरिका को लेकर हमें क्लियर कट आंसर देने की जरूरत नहीं है, उससे नुकसान ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको लेकर हमें क्लियर कट पॉलिसी अपना सकते हैं। दोनों को खुश नहीं कर सकते एक साथ, उससे ज्यादा क्लियर सेगमेंट जाएगा और उससे भारत ज्यादा बेहतर तरीके से गुटबंदी कर सकता है इस क्षेत्र में। पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये आपको भी पता है। वैसे तो वो कर्जदार है, वैसे उसकी इकोनॉमी डाउन है, बट सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय उसका पीएम तो अकलमंद है ही नहीं। आप देखेंगे शहबाज शरीफ को कुछ नहीं आता है, बस उसकी किस्मत थोड़ी उसके फेवर में चल रही है। लेकिन इस समय जो उनका आर्मी प्रमुख है, आर्मी का जो चीफ, वो बड़ा दुष्ट टाइप का पर्सन है, आसिफ मुनीर। वो बड़ा तेज और है भी अभी ठीक ठाक यंग लगता है वो। इसका मतलब आने वाले टाइम में जल्दी जाने वाला नहीं है वो। एक होता है कि अब तख्ता पलट हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज अभी वो रहेगा। और वो बंदा ऐसा है जिसने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने में, पाकिस्तान को लेकर एक कहीं ना कहीं पे एक माइंडसेट तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो पाकिस्तान को इस्लाम का लीडर कहलवाना चाहता है। उसने कश्मीर के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें भी देखना होगा कि हम बहुत ही ज्यादा गहन विचार की जरूरत है। सिर्फ देखने भर से काम नहीं होगा, सिर्फ छोटी मोटी बयानबाजी से काम नहीं होगा। आप सिर्फ यहाँ की पॉलिटिक्स में उलझकर नहीं रह सकते कि इस समय बीजेपी में उतार चढ़ाव चल रहा है तो उसके चलते सरकार को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है ना। कभी अभी तो क्लियर कट पॉलिसी नहीं। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी 2044 तक जो है भारतीय पीएम रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अब वो नहीं हटेंगे, वही रहेंगे सत्ता में? और अच्छा चलो, अच्छी बात है, आपने कम से कम पार्टी के स्तर पर ये क्लियर कर दिया है कि कौन लीडर रहने वाला है। तो कम से कम अब आप बाहर का सोचो। अगर अंदर का आप क्लियर कट हो गया है कि क्या होने वाला है या अभी भी टकराव है, तो अगर देश के अंदर रहेगा टकराव थोड़ा सा, तो बाहर के स्तर पर बेहतर डिसीजन नहीं हो पाएंगे। अभी सरकार को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है इस पूरे मैटर को, और जल्द से जल्द इसका कोई बेहतर सॉल्यूशन हमें निकालना होगा, जैसे जिससे हम लोग पाकिस्तान और सऊदी अरब को थोड़ा सा काउंटर कर पाए। और सऊदी अरब को थोड़ा, हमें देखो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझाना है, क्यों? हमें उससे बात ही नहीं करनी, ना ही वो काबिल है जिससे बात की जाए। हमें सऊदी अरब को थोड़ा सा अपने ट्रस्ट में रखना है ना। सऊदी अरब के साथ हमें, अच्छा, सऊदी अरब से जब पूछा गया, उसके जो मीडिया ने जब पूछा कि आप जो डील किए हैं, डिफेंस डील किए हैं, क्या इसमें परमाणु चीजों को लेकर भी बात की गई? तो सऊदी अरब के लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पे नॉर्मल सामान्य हमला भी हुआ तो हम परमाणु हमला देंगे, परमाणु हमले से जवाब देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर ये तो बहुत नेगेटिव चीज है हमारे लिए। तो हमें थोड़ा सा इसको अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इस पूरे मैटर को। इन सारी चुनौतियों में भारत ऐसे नहीं निकल सकता है। हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है और जल्दी उठाने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा देर हो जाए। ठीक है, खैर मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट